केजीएम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी का 2 दिवसीय फाउंडेशन डे मनाया गया। पहले दिन डिपार्टमेंट की स्थापना कैसे हुई सन 1967 में डॉक्टर पीएन टंडन ने किया, उनको याद किया गया और साथ ही साथ इस विषय पर चर्चा किया गया कि जो आज न्यूरो सर्जरी का जो मूर्त रूप आया है इसमें के लोगों का क्या क्या योगदान रहा उनको याद किया गया। दूसरे दिन लाइव वर्कशॉप की व्यवस्था की गई, लाइव वर्कशॉप की दिखलाया गया और खासतौर से एक बीमारी जिसको क्रानियो वर्टेब्रल जंक्शन कहते हैं, जिसमें खासतौर से सर और रीढ़ की हड्डी के बीच में गड़बड़ी लोगों को आती है और बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती है, जिसमें आमतौर पे ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। वहां पर मौजूद एम्स दिल्ली से आए डॉक्टर पी शरद चंद ने बताया कि DCER तकनीक ऐसी है जिसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है और साथ ही साथ वहां पर प्रेजेंटेशन भी डेमोन्स्ट्रेशन बेस का हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व जो है डॉक्टर BK ओझा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्होंने किया। निश्चित रूप से इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन से जो युवा पीढ़ी के डॉक्टर निकल रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से, इनको कहीं ना कहीं इनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, कहना गलत नहीं होगा और इसका कहीं ना कहीं लाभ मरीजों को मिलना तय है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 2025 के महाकुंभ को लेकर जहां सरकार ने सख्त निर्देश दिए, जिसी को देखते हुए जहां मेला प्राधिकरण बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है। आज मेला प्राधिकरण में जहां मेला अधिकारी ने सभी विभागों के साथ बैठक की है और साथ ही समीक्षा बैठक में नगर निगम, जल निगम, विद्युत विभाग, PWD और अन्य विभाग भी शामिल हुए हैं। जहां महाकुंभ को बेहतर कार्य करने के साथ साथ शहर का भी सुंदरीकरण हो और उसको भी कायाकल्प हो सके, इसको लेकर आज पार्षदों के संग भी बैठक की गई है और सुझाव लिए गए हैं, जिसमें पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। चौड़ी रोडों के साथ गलियों का भी जहां सुंदरीकरण हो, कायाकल्प हो सके, इसके लिए पार्षदों ने सुझाव दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गंगा में जो पानी नाले के गिर रहे हैं उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है और STP नई चालू की जा रही है, जिससे कि गंगा स्वच्छ और निर्मल रह सके और आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल रहे जिसमें वे स्नान कर सकें, जिसको लेकर ये बैठक की गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आज हम शाहजहांपुर के हरनौत नदी के घाट पर मौजूद हैं, जहां छठ पूजा की तैयारियां जोरों से हैं। आपको बता दें, पूर्वांचल के रहने वाले करीब 10,000 परिवार इसी घाट पर छठ मैया की पूजा करते हैं। आपको यह भी दिखा दें कि यह वही घाट है जहां पर साफ सफाई के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। एक मेला भी लगता है यहाँ पर। और यदि हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। मान्यता है छठ पूजा पहले नहाए और खाए से शुरू होती है। इस दिन व्रती घर में साफ सफाई करती हैं और नदी पर आकर घाट पर स्नान करती हैं। अगले दिन खरना होता है और उसके तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूरज को जल अर्पित कर व्रती अपना व्रत पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। जिनके संतान नहीं होती है वह महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं और जिनके संतान है वह अपनी संतानों की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं। यदि हम बात करें इस व्रत की तो यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ एकत्र होती है और आज शाम से ही यहाँ पर यह घाट मेले जैसा रूप ले लेता है और यहाँ पर पुलिस के अच्छे इंतजाम भी होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर सफाई करते हैं। आपको हमने अभी दिखाया कि यहाँ पर देखिए अभी भी साफ सफाई चल रही है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। लखनऊ का गोमती नगर टर्मिनल जल्द ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा और ये यूपी का पहला ऐसा स्टेशन होगा कि जहाँ पर सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेशन को पूरा करने के लिए 23 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था और उन्होंने बतौर सांसद कहा था कि लखनऊ में ऐसा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा जहां से देश भर के सभी प्रमुख स्टेशनों ट्रेनें चलेंगी और लोगों आवागमन में बहुत सहूलियत मिलेगी। लेकिन उनके देहांत के बाद ये काम धीमा पड़ गया और फिर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब मोर्चा संभाला तब उन्होंने कहा कि मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा और उसके बाद 76 करोड़ की परियोजना बढ़ते बढ़ते 360 करोड़ तक पहुंच गई और अब जाकर के स्टेशन दिसंबर तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा भी किया था और उन्होंने परियोजनाओं की समीक्षा की। कल जो है पूर्वोत्तर रेलवे की GM सौम्या माथुर लखनऊ आई और उन्होंने रात तक अधिकारियों के साथ गोमती नगर टर्मिनल की समीक्षा की और उन्होंने कहा हर हाल में दिसंबर तक काम पूरा किया जाए और यहाँ से जल्द बॉम्बे और दूसरी जगहों में ट्रेनें चलनी है, उनकी योजना को पूरा किया जाना है। अब देखना यह है कि दिसंबर तक कैसे काम पूरा हो पाता 2 महीने तक में और कैसे लोगों को जल्द से जल्द यात्री सुविधाएं यहाँ पर और बेहतर मिल पाएंगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जो है नए साल से लोगों को गोमती नगर से आवागमन से और सुविधाएं बेहतर होंगी। कैमरामैन रियाज के साथ PN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।